हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आपके बीच में चौरसिया सर, काफ़ी दिनों के अंतराल के बाद, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि आपको लगातार और सतत वीडियो मिलती रहे। अब इधर देखिए, तमाम एग्ज़ाम आपके सामने हैं और शिक्षक भर्ती भी आ गई, समीक्षा अधिकारी का भी है और इसके बाद में पीसीएस का भी पेपर है और आने वाले दिनों में अब आपका लेखपाल का भी पेपर है। इन सारे पेपर को ध्यान में रखते हुए, यूपीएसआई का पेपर है, इन सारे पेपरों को ध्यान में रखते हुए पूरी चर्चाएं की जाएंगी। बस आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, वायुमंडल का स्तरीकरण, यानी वायुमंडल को जो विभिन्न परतों में इसे डिवाइड किया गया और ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को हमेशा मिलता है। तो जैसे सबसे पहले परत है वायुमंडल की, जिसका नाम है क्षोभ मंडल। क्या नाम है? क्षोभ मंडल इसका नाम है और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। और जो वायुमंडल है, इसकी जो ऊंचाई देखने को मिलती है वो कितनी मिलती है? तो इसकी ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर विषुवत रेखा पर है और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर विषुवत रेखा पर है, 13 से 8 किलोमीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। किसकी? इसमें से 13 किलोमीटर यानी सबसे अधिक मोटाई जो पाई जाती है वो विषुवत रेखा पर, और ध्रुवों पर कितनी पाई जाती है? 8 किलोमीटर। अब देख लेते हैं हम क्षोभ मंडल में। सबसे पहली बात, इस पर एक प्रश्न बनता है, पृथ्वी से लगा हुआ मंडल कौन सा है? तो आपका क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। और जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं वो किस मंडल में होती? क्षोभ मंडल में। चाहे आंधी आए, चाहे बारिश हो, या तूफान आए, या बिजली चमके, या बादल गरजे, इन सारी घटनाएं जो देखने को मिलती है किस मंडल में भैया? क्षोभ मंडल में। और दूसरे नंबर का आपका मंडल है, उसे कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल कहते हैं। एक प्रश्न बनता है कि ऊंचाई पर जाने पर किस मंडल में तापमान में ह्रास होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण आपका यही है, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर। कितनी ऊंचाई पर? प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में क्या आती है भैया? कमी आती। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। अगर कोई 1 किलोमीटर जाए या 1000 मीटर जाए तो तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। कितनी कमी आएगी भैया? 6.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कमी आएगी। फिर इसके बाद में जो दूसरा मंडल है आपका समताप मंडल, इसे कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर। इसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। यानी नाम से ही पता है कि समताप मंडल, और समताप मंडल जो पाया जाता है वो लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कितने किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है? समताप मंडल 50 किलोमीटर, जिसमें से भैया आपका 20 किलोमीटर तक, कितनी ऊंचाई तक? 20 किलोमीटर तक तापमान में कोई भी कमी नहीं आती है, यानी एकदम बराबर बना रहता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? समताप मंडल रखा गया है। और दूसरी चीज कि वायुयान के लिए सबसे आदर्श परत कौन सी है? तो आपकी समताप मंडल। कौन सी मंडल है? समताप मंडल में। और इसी मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। क्या पाई जाती है? ओजोन परत जो है इसी मंडल में पाई जाती है। और ये वही ओजोन परत है जो कि हमारी रक्षा करती है, पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है। यही कारण है कि इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। और ये किस मंडल में पाई जाती है ओजोन परत? समताप मंडल में। और समताप मंडल की बात करें तो ये 15 से लेकर के 35 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी सघनता सबसे अधिक है। 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी सघनता सबसे अधिक है। किस मंडल की? वो आपके ओजोन परत की। और किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। फिर इसके बाद में अगला आपका जो मंडल है, इस मंडल को जानते हैं किस मंडल के नाम से? मध्य मंडल के नाम से। मध्य मंडल के नाम से इसे जानते हैं और इसी को इंग्लिश में मीजोस्फीयर कहते हैं। मीजो
इंग्लिश में इसी को ही मेसोस्फीयर कहते हैं। एक प्रश्न बनता है कभी कभी कि किस मंडल में आकर के उल्का पिंड आकर के समाप्त हो जाते हैं, तो मंडल आपका कौन सा भैया? मध्य मंडल। और मध्य मंडल की ऊंचाई जो है वो लगभग 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितने किलोमीटर तक पाई जाती है? 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। फिर आपका अगला जो महत्वपूर्ण मंडल है चौथे नंबर का, वो मंडल कहते हैं आयन मंडल। ये आपका ये यस रहेगा, मेसोस्फीयर। और आपका आयन मंडल की बात करें तो आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर इसे कहते हैं। और आयन मंडल जो है ऐसा मंडल, ये विद्युत चुंबकीय मंडल के नाम से जाना जाता है। और आयन मंडल एक प्रश्न बनता है कि रेडियो तरंगों का संचालन किस मंडल में होता है, तो आयन मंडल में। यानी दूर संचार जितनी भी, चाहे आपका मोबाइल हो, इंटरनेट हो, रेडियो हो, वो सारी संचार सुविधाएं कहाँ से प्रसारित की जाती है भैया? आयन मंडल से। मंडल कौन सा है? आयन मंडल। फिर इसके बाद में अगले नंबर का मंडल है बहिर्मंडल। अच्छा, आयन मंडल जो पाया जाता है वो 80 से 860 किलोमीटर तक लगभग पाया जाता है। 80 से 860 किलोमीटर तक। और लास्ट का जो मंडल है इसे किस नाम से जानते हैं, तो बहिर्मंडल। इसे बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। और बहिर्मंडल का इंग्लिश में जो नाम है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर के नाम से इसे जानते हैं। या और ये सबसे बाद का मंडल है, इसीलिए इसे बहिर्मंडल के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रश्न आपका बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आपका वही देवनागरी लिपि में लिख लेता है। यानी इसके क्रम की बात करें तो हिंदी में पहले सुन लेते हैं। सबसे पहला मंडल है पृथ्वी से लगा हुआ, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं। और क्षोभ मंडल के बाद में आपका समताप मंडल है। समताप मंडल के बाद में आपका मध्य मंडल है। और मध्य मंडल के बाद में आपका बहिर्मंडल है। इसी को इंग्लिश में अगर कहें तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के नाम से इसे जानते हैं। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। और आप सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।